आउटपुट भी ट्रू हो, ठीक है ना। तो मतलब दोनों में से अगर कोई सी एक टाइप की स्ट्रिंग भी होगी तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और का यही जनरल मीनिंग यही होता है, इसलिए हमने दो डायरेक्शन में मूव करना है जब भी मेरे पास और का केस आता है। क्लासरूम ज्वाइन कर लिया आप सभी ने? यस मैम। Yes, ma'am. only 22 students joined till now. स्ट्रेंथ तो आपकी 55 है। What about others? Yeah, this was the question. Okay. हाँ जी, पहला केस क्या है? Either start with 0 1. क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, 0 1 ही मिनिमम स्ट्रिंग है, 0 अप्लाई किया क्यू नॉट पे, Q1 पे 1 अप्लाई किया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है। नाउ एंड विद 0 1, तो इनिशियल स्टेट तो आपके पास Q0 ही है, ओके। तो इसी के ऊपर मुझे सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा, एंड विद 0 1 करना है। फिर क्या आएगा दूसरी डायरेक्शन में, मैं तब मूव करूंगी ना जब 1 इनपुट आएगी। तो 1 इनपुट आपने अप्लाई की और अब Q3 पे मूव कर गए हो, ठीक है। अब क्या लिखा है? एंड विद 0 1, तो Q3 पे 0 अप्लाई करो, Q4 पे पहुंच गए, Q4 पे 1 अप्लाई किया और Q5 पे पहुंच गए। सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बना लिया, स्टार्ट विद 0 1 और एंड विद 0 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट अब क्या करना है? हर एक स्टेट पे हर एक आपको इनपुट अप्लाई करनी है। क्यू नोट पे दोनों अप्लाई हो चुके हैं, सॉरी, ठीक है। और Q1 पे 1 अप्लाई हो चुका है, 0 अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो पहले अगर 0 आई है, उसके बाद अगर एक 0 आ गया और उसके बाद 1 आ जाता है, तो स्ट्रिंग की एंडिंग किससे होगी? एंड विद 0 1 होगी। अगर मेरे पास एग्जाम्पल स्ट्रिंग है 0 0 1, ठीक है ना, ओके, 0 0 1, तो 0 आ गया, फिर एक 0 आई है, तो उसके बाद एक 1 अगर आता है तो मुझे उस स्टेट पे मूव करना है जिसके बाद एक 1 आए और फिर फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जाए, ठीक है। तो इसे 0 0 1 करके ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होगी। तो इसलिए Q1 पे 0 पे हमने कहाँ पे मूव कराया है? Q4 पे मूव कराया है। Q1 के लिए दोनों इनपुट्स हो गई है। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं Q2 पे। Q2 पे दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करना है क्योंकि ये फाइनल स्टेट थी, लास्ट स्टेट थी, ठीक है। तो 0 भी अप्लाई किया और 1 पे। अब ये वाला केस मेरा किस केस में चलेगा? कि जब मैं स्टार्टिंग विद 0 1 है, एंडिंग में मेरा कुछ भी हो, सारी 0 हो, सारे 1 हो, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो इसलिए Q2 के केस में 0 आए या 1 आए, आपने क्या करना है? उसका मूव सेम स्टेट पे ही मूव कराना है, ओके। तो आपने यहाँ पे मूव करा दिया 0 और 1 के लिए। अब नेक्स्ट हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो Q2 स्टेट पे हम कब पहुंचेंगे? जब मेरी स्ट्रिंग की एंडिंग स्ट्रिंग की स्टार्टिंग 0 1 से हो रही है, इसलिए यहाँ पे Q2 फाइनल स्टेट है। इस वाले पाथ पे कब मूव करेंगे? जब स्ट्रिंग की एंडिंग 0 1 से हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए स्टेट में फाइनल स्टेट क्या होगी? Q5 होगी। अब Q3 पे आगे हम Q3 पे दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करने थे, 0 हो चुका था, 1 अप्लाई करना है, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ वंस आए, सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है 1 1 1 1 और लास्ट में है 0 1, ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि 0 1 है। अब यहाँ पे 1 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कितने ही 1 आते रहे, इसलिए हम यहीं पर ही मूव कराते रहेंगे। जैसे एक 0 आई और उसके बाद एक 1 आया और स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होगी। Q3 पे दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई हो चुके हैं। नेक्स्ट हम गए Q4 पे। Q4 के केस में 1 अप्लाई हो चुका था, 0 अप्लाई करना है, ठीक है। अब मुझे तो सिर्फ किससे मतलब है कि लास्ट में एक 0 एक 1, उससे पहले मेरे पास कुछ भी आए, सपोज 1 0 0 0 0 और उसके बाद 1। हाँ जी, ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि एंडिंग 0 1 से है। तो इस 0 1 से पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ लास्ट के ही 0 और 1 इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए 0 कितनी बार आएगा, हम Q4 पे 0 का मूव Q4 पर ही रखेंगे। अब Q4 के लिए भी दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई हो चुके हैं। नेक्स्ट हम पहुंचे Q5 पे। Q5 पे अब आपने 0 भी अप्लाई करना है और 1 भी अप्लाई करना है।
हाँ जी, Q5 पे अगर 0 आता है तो मतलब सपोज अगर ये लास्ट का 0 आता है, अब इसके बाद मुझे एक 1 चाहिए, तो वो कौन सी स्टेट है जिसके बाद एक 1 आए और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं। तो इस 0 को Q4 पे मूव कर दिया क्योंकि Q4 के बाद एक 1 आ रहा है और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, अब Q5 पे आपने 1 अप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 अप्लाई करने के बाद मुझे लास्ट में क्या देखना है, एक 0 और एक 1 आना चाहिए। तो Q5 पे 1 अप्लाई करने के बाद मैं उस स्टेट पे जाऊंगी जिसमें एक 0 आया, फिर एक 1 आया और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। हाँ जी, क्लियर है ये DFA? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अगर किसी का गलत हो तो इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तभी अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठे हैं ना? Yes, ma'am. ओके। अभी फिर नेक्स्ट आगे और एग्जांपल करने हैं DFA के, या NFA स्टार्ट कर दें? क्योंकि अब आप क्लासरूम से जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी में डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट डे। ठीक है, क्लासरूम ज्वाइन कर लो, उस पे मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं, सॉल्यूशन भी डाले हैं। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, उनका सॉल्यूशन फिर चेक करो। अगर आपका बन गया है वेरी गुड, नहीं बनता है तो जो सॉल्यूशन है वहां से देखो आपकी क्या मिस्टेक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देन टॉक टू मी नेक्स्ट डे। ओके, अब NFA स्टार्ट करें फिर। ओके हाँ जी, अभी तक हमने DFA की डेफिनेशन पढ़ी। DFA क्या था आपके पास? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब नेक्स्ट है मेरे पास नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको नॉन डिटरमिनिस्टिक क्यों बोला है हमने? बिकॉज किसी भी स्टेट पे अगर आप सेम इनपुट सिंबल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके पास मोर देन 1 मूव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिटरमिनिस्टिक के केस में क्या था? यूनिक मूव था कि अगर Q नॉट पे मैंने 0 दिया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही स्टेट आ रही थी। ठीक है, उस एक स्टेट पर ही हम मूव कर रहे थे। लेकिन NFA के केस में ऐसा नहीं है। सपोज Q नॉट पे मैंने 0 अप्लाई किया है तो आई हैव मोर देन 1 मूव्स। मैं Q1 पे भी मूव कर सकती हूँ, मैं Q नॉट पे भी मूव कर सकती हूँ, मैं Q3 पे भी मूव कर सकती हूँ। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कितने मर्जी हो सकते हैं। यूनिक नहीं है वो। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन डिटरमिनिस्टिक। हमारे लिए डिटरमिन करना क्या है? टफ है। हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि Q नॉट पे जब मैंने 0 दिया है मैं Q नॉट पर ही रहूं या Q1 पे मूव करूं या Q2 पे मूव करूं। टफ हो जाएगा, मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, so the definition of non-deterministic finite automata, it is also a collection of 5 tuples. 5 tuples are same: Q, that is set of states, input alphabets, transition function, initial state, that is Q naught, final state F. Okay, tuples are same. Now what is the difference between NFA and DFA? There is difference lies between this transition function. सिर्फ ये ट्रांजिशन फंक्शन ही आपका वेरी करेगा, बाकी सारे टपल्स आपके सेम रहेंगे। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे वेरी करेगा? नोट दिस पॉइंट। DFA के केस में किसी भी स्टेट पे आपको इनपुट सिंबल अप्लाई करते थे तो यहाँ पे जो 2 रेस्ट पर Q लिखा हुआ है वहां पे सिंगल Q था। ठीक है, किसी भी स्टेट पे आपने इनपुट सिंबल दिया तो एक ही स्टेट आ रही थी। वो स्टेट कोई भी स्टेट हो सकती थी आपके DFA की। जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनमें से कोई एक स्टेट। ओके, लेकिन NFA के केस में क्या है? ये स्टेट यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि Q नोट पे भी है, Q1 पे भी है, Q2 पे भी है। तो जब मुझे अगर पावर सेट में फाइंड आउट करती हूँ, मुझे कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो कॉम्बिनेशन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज के? 2 रेज़ टू पावर Q। ठीक है ना, तो सपोज मेरे पास 2 स्टेट्स हैं। 2 स्टेट्स के जब मैं कॉम्बिनेशन करूंगी कि 0 और 1 अप्लाई मुझे करना है तो कितने मूव्स हो सकते हैं? मैक्सिमम मूव्स कि Q नॉट पे 0 अप्लाई किया वो 0 पे भी Q नॉट पे भी रह सकता है, Q नॉट पे 0 अप्लाई किया वो Q1 पे भी जा सकता है। सिमिलरली Q1 पे 0 अप्लाई किया वो Q नॉट पे भी जा सकता है और Q1 पे 0 अप्लाई किया वो Q1 खुद पे भी रह सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम पावर सेट से कि टोटल मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू 2 रेज़ पर Q से निकल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 रेज़ टू पावर Q है। हाँ जी, क्लियर हुआ? दिस इज द ओनली डिफरेंस ट्रांजिशन फंक्शन का। वहां पे सिंगल Q था, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर Q है। आगे चलें।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Now, this is a very simple question. Uh, this is a NFA accepting all strings that end in 01. पहले मैं बता रही हूँ कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, फिर NFA बनाना भी बाद में सीखेंगे, ठीक है। ये क्या है, वो NFA है जिसमें आपकी सारी स्ट्रिंग्स की एंडिंग 01 से हो रही है। जब भी आपने NFA बनाना है, आपने क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग सिर्फ वो देखनी है, ठीक है। बाकी हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल आपने अप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है। DFA के केस में तो हम हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करते थे, यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, कह रहा है कि उन स्ट्रिंग्स के लिए NFA बनाना है जिनकी एंडिंग 01 से है। मिनिमम स्ट्रिंग क्या हुई, 01। क्यू नोट से स्टार्ट किया, 0 अप्लाई किया, Q1 पे पहुंचे, 1 अप्लाई किया, Q2 पे पहुंच गए, Q2 को फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है। अब इसने कहा है कि एंडिंग तो 01 से ही होगी, इसका मतलब Q2 के बाद 0 या 1 कुछ भी नहीं आ सकता। Q1 पे 1 ही आएगा, 0 आ ही नहीं सकता। उस केस में तो हम पॉसिबिलिटी लेते थे, ठीक है, इस केस में नहीं लेंगे। Q नोट पे अब देखो एंडिंग इसने 01 से कही है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है ना, सारी जीरोस हो सकती हैं और 01 हो सकता है। जो स्टार्टिंग हो सकती है, स्टार्टिंग तो कुछ भी हो सकती है, सारे 1 हो सकते हैं, लास्ट में एक 01 आ गया, 0 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है और 0 और 1 आ गया। तो 01 लास्ट का इसने फिक्स कर दिया, इसलिए वो हमने भी फिक्स कर दिया। हम वहां पे कोई भी मूव्स नहीं दिखाएंगे, ऑप्शनल मूव्स नहीं दिखाएंगे। अब स्टार्टिंग इसने फिक्स नहीं की, तो बस हमें स्टार्टिंग के लिए ही मूव बनाना है। तो स्टार्टिंग में 0 या 1 आए, हम Q नोट पर ही मूव कराएंगे, ओके। तो NFA बनाना इजी है एज कंपेयर टू DFA, क्योंकि DFA में वैसे आपको हर एक स्टेट पे इनपुट सिंबल अप्लाई करने हैं, लेकिन अगर वो इनपुट सिंबल आपने गलत अप्लाई कर दिए तो DFA गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी है, सिंपल, बस आपने मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बनाया और सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग चेक करो। स्टार्टिंग इससे है, स्टार्टिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो 01 वही छोड़ दो, एंडिंग के लिए कोई कंडीशन है तो 01 वहां पे लगा दो, बस इतना ही करना है आपने। हाँ जी, अब सपोज किसी भी स्ट्रिंग को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, W सिंबल से हम डिनोट कर रहे थे। W मींस इट इज अ स्ट्रिंग, ओके। सपोज अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली है 00101। नाउ ये जो सिंबल यूज किया है आउटसाइड W, ठीक है ना, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, दिस टेल्स द नंबर ऑफ सिंबल्स इन W, कि जो W लेंथ की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। और लेंथ में कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, कितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे मैंने 00101 लिया, सो द लेंथ ऑफ W इज 5, ओके। अब NFA कह रहा है उसमें मोर देन 1 मूव्स है। इस डायग्राम को देखते ही सभी को पता चल गया दिस इज NFA, इट इज नॉट DFA। कैसे पता चला, Q नोट स्टेट को चेक करो। Q नोट पे कह रहे हैं अगर 0 इनपुट अप्लाई की है तो Q1 पे जाएंगे, और सेम कह रहे हैं Q नोट पे अगर 0 अप्लाई किया है तो Q नोट पे ही रहेंगे। मींस मोर देन 1 पाथ हो गए, सेम स्टेट, सेम इनपुट सिंबल, मोर देन 1 पाथ, इट मींस इट इज NFA। अगर कोई ऐसी एक भी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में, इट मींस दैट इज NFA, ठीक है। अगर एक भी एग्जिस्ट कर रही है दैट इज NFA। अब सपोज आप ये स्ट्रिंग मैंने ली थी 00101, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, ये चेक करना है कि ये स्ट्रिंग आपके इस NFA पे एक्सेप्ट होगी या नहीं। तो सबसे पहले तो ये सभी को क्लियर होगा कि जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, चाहे NFA है चाहे DFA है, इस केस में NFA और DFA वो मशीन्स है जो सिर्फ हमें यस और नो आंसर प्रोवाइड करती है। These are not computing machines, computing machines नहीं है, ये सिर्फ yes और no आंसर प्रोवाइड करती है। और you can say they tells either the string is accepted or rejected on the basis of the final state. If we reach to final state, it means string is accepted. If we don't reach to final state, that means string is rejected. Okay, तो इन्होंने सिर्फ acceptance और rejectance, yes और no, हमें सिर्फ इतना ही शो करना है।
अब ये स्ट्रिंग हम लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करते हैं कि ये स्ट्रिंग हमारी कौन से पाथ से एक्सेप्ट होगी। तो मोर देन वन पाथ आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पाथ से मूव करने के लिए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस एनएफए के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं क्यू को रिप्रेजेंट करूं तो क्यू क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट्स। कितनी स्टेट्स है, 3 स्टेट्स है, Q0 Q1 Q2, इसलिए Q0 Q1 Q2 क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये है। इनपुट अल्फाबेट 0 1 आपको गिवन है, तो ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, जो भी आपका एनएफए डीएफए गिवन है। Q0 क्या था, इनिशियल स्टेट, हियर Q0 इज इनिशियल स्टेट, F इज Q2 बिकॉज Q2 इज द फाइनल स्टेट ऑफ द एनएफए। ये डीएफए में भी लिखना है, एनएफए में भी लिखना है। ओके, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं ट्रांजिशन टेबल बनाऊं तो ट्रांजिशन टेबल वही सेम जैसे हम डीएफए में बनाते थे। रोज आपकी रिप्रेजेंट करेंगी स्टेट्स को, कॉलम्स आपके रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट्स को। तो किसी भी स्टेट पे कोई इनपुट आपने मूव किया तो आप नेक्स्ट कहाँ मूव करोगे, तो और इफ इट इज इनिशियल स्टेट देन रिप्रेजेंट एन एरो, इफ इट इज फाइनल स्टेट देन हाईलाइट इट विद स्टार सिंबल। ओके, नाउ Q0 पे 0 अप्लाई किया तो 2 मूव है, Q0 भी है Q1 भी है, तो इसलिए Q0 कॉमा Q1 लिख दिया और इसको कर्ली ब्रेसेस में आपने डाल दिया। Q0 पे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही मूव है, देखो Q0 पे जब 1 अप्लाई किया तो Q0 पे जा रहे हैं इसलिए खाली Q0 लिखा है। Q1 पे 0 अप्लाई किया ही नहीं इसलिए 5 लिख दिया। Q1 पे 1 अप्लाई किया है तो Q2 लिख दिया। Q2 पे ना ही 0 अप्लाई किया है ना ही 1 किया है इसलिए 5 लिख दिया। ये ट्रांजिशन टेबल बन गई है। अब ये वाली चीज क्या है, ये पाथ बता रहा है कि पाथ आप कैसे चेक करोगे। हाँ जी, इनिशियल स्टेट से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर लिख लिया Q0, ठीक है। Q0 पे फर्स्ट इनपुट सिंबल मेरे पास क्या गिवन है, जो W स्ट्रिंग गिवन थी 0। Q0 पे 0 अप्लाई किया, ये कह रहा है 2 पाथ जाएंगे, एक Q0 पे और एक Q1 पे। तो एक पाथ पे Q0 लिख लिया और सेकंड पाथ पे 0 अप्लाई करके Q1 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है W के अंदर, अगेन 0, सेकंड इनपुट सिंबल भी 0 है। इस Q0 पे भी 0 अप्लाई करेंगे, इस वाले Q1 पे भी 0 अप्लाई करेंगे। तो देखो जब Q0 पे 0 अप्लाई किया वही था, 2 पाथ जाएंगे, एक Q0 और एक Q1। तो ये यहाँ पे Q0 पे 0 अप्लाई किया, Q0 पे गए, Q0 पे 0 अप्लाई किया, Q1 पे गए। अब इस Q1 पे भी 0 अप्लाई करना है, लेकिन Q1 पे 0 तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ये वाला पाथ आपका यहीं पे डाई हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पाथ से स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होएगी, आपने सिंपल इसको स्पेसिफाई कर देना है डाइज। ओके, ये खत्म हो गया, ये वाला पाथ नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। हाँ जी, अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके थे Q0 और Q1 पे। थर्ड इनपुट सिंबल चेक करो अपनी स्ट्रिंग का 1। अब 1 अप्लाई करना है, इस Q0 के ऊपर भी 1 अप्लाई करना है और इस Q1 के ऊपर भी 1 अप्लाई करना है। Q0 पे 1 अप्लाई किया, Q0 आ रहा है इसलिए Q0 पे 1 अप्लाई किया, ये देखो यहाँ पे Q0 लिख दिया। सेकंड Q1 पे 1 अप्लाई किया है तो Q2 आ रहा है, Q2 लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या था, 0 था। अब इस Q0 पे भी आपने 0 अप्लाई करना है और इस Q2 पे भी 0 अप्लाई करना है। Q0 पे 0 अप्लाई किया तो 2 पाथ है, Q0 और Q1 लिख लिया आपने। Q0 Q1 किसी भी स्टेट को पहले लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब Q2 पे 0 अप्लाई किया, Q2 पे तो 0 अप्लाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है, वो डायग्राम से पता ही चल रहा है, तो इसलिए ये पाथ भी आपका डाई हो जाएगा, इट इज डाई पाथ। अब हम यहाँ पहुंच गए Q0 और Q1 पे। अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है, 1 है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल 1, तो Q1 पे भी 1 अप्लाई किया, Q0 पे भी 1 अप्लाई किया। Q0 पे 1 अप्लाई किया तो Q0 आ रहा है, ठीक है, Q0 पे 1 अप्लाई किया तो Q0 आ रहा है। Q1 पे 1 अप्लाई किया तो क्या आया है, Q2 आया है। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट सिंबल कोई भी नहीं है, खत्म हो गया। अब आखिरी में हम कहाँ पहुंचे, एक तो इस Q0 पे पहुंचे, Q2 पे पहुंचे, फाइनल स्टेट कौन सी है, Q2। इसका मतलब इस वाले पाथ से आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, कौन से पाथ से, Q0 पे 0 अप्लाई करेंगे Q0 पे 0 अप्लाई करेंगे Q0 पे 1 अप्लाई करेंगे Q0 पे 0 अप्लाई करेंगे Q1 पे 1 अप्लाई करेंगे Q2। ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी होनी चाहिए थी क्योंकि स्ट्रिंग की एंडिंग आपकी 0-1 से हो रही है, ठीक है। और ये वाला जो पाथ है, Q0 पे 0 अप्लाई किया, Q0 पे 0 अप्लाई किया, Q0 पे 1 अप्लाई किया, Q0 पे 0 अप्लाई किया, Q0 पे 1 अप्लाई किया, Q0, तो वो तो Q0 पे ही रह रहा है, फाइनल स्टेट पे तो पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला जो पाथ है, इस वाले पाथ से स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। मल्टीपल पाथ से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है एनएफए के केस में। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है पूछ लो, ये जो डायग्राम सामने बनी हुई है आपके।
यस क्लियर है बेटा Yes, ma'am. सभी को? ओके अंशुल कुमार, अंशुल मोदी, यस मैम। हाँ जी बेटा ये क्लियर है आपको जो स्लाइड विजिबल है? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके ये 5 क्यों लिखा है यहाँ पे बेटा? Q2 पे जब 0 और 1 अप्लाई किया। ओके मैम, इसमें एंड हम 0-1 से कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी और इनपुट स्टेट नहीं लगाएंगे, 0-1 कोई ऑप्शनल नहीं रखेंगे और Q2 से आगे कोई पास नहीं जा रहा हमारा, इसलिए। ओके ओके कुणाल, Yes, ma'am. हाँ जी कुणाल समझ आ गया? यस मैम, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस क्वेश्चन से ना तो आ जाएगा अच्छे से। तो कब बताओगे आप कब प्रैक्टिस करोगे कि नेक्स्ट टाइम आपका ये आंसर ना हो कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? कब पूछूं मैं आपसे? कल वाले लेक्चर में पूछना, मैं बता दूंगा आपको मैं। ओके ठीक है कल लेक्चर में आपसे मैं पूछूंगी। ओके। नेक्स्ट इज मेहुल। यस मैम। हाँ जी मेहुल क्लियर है आपको? यस मैम हुआ क्लियर थोड़ा। ओके चलो अभी अपनी कॉपी में ये NFA नोट करो, ठीक है? जल्दी से पहले नोट कर लो, फिर मैं समझाती हूँ बनाया कैसे है, फिर आपने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके मुझे पाथ शो करना है। नोट डाउन द NFA। हाँ जी कर लिया सभी ने नोट ये NFA? कर रहे हैं मैम। यस ओके करो जल्दी। मैम जिसमें ट्रांजिशन टेबल गिवन है, नहीं ट्रांजिशन टेबल क्यू नोट से Q1 पर जाएंगे तो वहां पर Q1 और Q2 आएगा ना? हाँ मैं एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। एक्चुअली आपको ये मैंने तो ये बनाना सिखाना था, ये ट्रांजिशन टेबल Q नॉट पे 0-1 अप्लाई किया, Q नॉट Q, यस इट शुड बी 0 पे आपका, यस Q नॉट Q2 ये ठीक है। Q नॉट पे 1 अप्लाई किया Q1, Q1 पे 0-5, Q1 पे 1 अप्लाई किया Q2, Q2 पे 5 और 5। हाँ बेटा क्या मिस्टेक है बोलो? मैम तो Q नोट से अगर हम ऊपर वाले जो डायग्राम है उसको देखते हैं बेटा एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग यू, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। ट्रांजिशन टेबल मैम जो ये Q नोट से
क्यू नोट का ट्रांजिशन है, जब 0 इनपुट है तो Q1 और Q2 पे जा रहा है, लेकिन ट्रांजिशन टेबल में Q नोट एंड Q2 लिखा हुआ है। ओके ओके, हाँ आप इसको ठीक कर लो, Q1 और Q2 आएगा। यस यस यस, ठीक कर लो इसको, यहाँ पे ये Q1 और Q2 आएगा। दिस इज Q1 Q2, बाकी ठीक है सारा। चलो अब आपने एनएफए बना लिया होगा, अब मैं आपको ये बता देती हूँ ये वाला एनएफए कैसे बनाया है। ठीक है, हाँ जी, आपको एनएफए बनाना था ओवर स्ट्रिंग 01 एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स 0,01,11 कि ये सिर्फ 3 ही स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इन तीनों स्ट्रिंग्स के लिए 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, 01 एक्सेप्ट होना चाहिए और 11 एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें से 01 या 11 के लिए आप बना लो। ठीक है, तो फर्स्ट इनपुट सिंबल 0 आया, Q1 पे मूव किया, फिर 1 आया और फाइनल पे पहुंच गए, 01 के लिए बन गया। अब 11 के लिए भी कर सकते हैं, Q नोट पे सेम इसी पे 1 अप्लाई कर दिया, Q1 पे पहुंच गए, फिर से ये 1 अप्लाई किया, Q2 11 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बचा क्या है 0। ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेट पे 0 अप्लाई करो और सीधा हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो इसे Q नोट पे डायरेक्ट 0 अप्लाई किया और डायरेक्ट हम किस पे पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो ये आपका एनएफए बन गया, सिर्फ 3 ही स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, सिर्फ इन तीनों स्ट्रिंग के लिए, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है ये? यस मैम। यस ओके, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन टेबल सभी बना लोगे क्योंकि वो सेम है जो आपकी डीएफए में बनती है। ठीक है, अब आपने ये ट्री बनाना है। ठीक है, कंप्यूटेशन ट्री से बोलते हैं 01 के लिए और 0110 के लिए कि ये वाली स्ट्रिंग इस एनएफए पे एक्सेप्ट होंगी या नहीं। 01 और सेकंड क्या थी 0110। स्टूडेंट्स बना लिया आपने कंप्यूटेशन ट्री? यस मैम। देखो सामने सॉल्यूशन भी विजिबल है, यही बना है सभी का। यस यस मैम। मैम। 01 एक्सेप्ट होना चाहिए था, 2 पाथ जाएंगे आपके पास 0, ये वाला पाथ डाई हो जाएगा Q2 वाला, क्योंकि उसके ऊपर तो हम इनपुट सिंबल 1 अप्लाई नहीं कर सकते। Q1 पे 1 किया Q2। ठीक है, और इस केस में आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग ही 0110 है और सिर्फ जो एनएफए था वो किसके लिए था, 0 के लिए, 01 के लिए और 11, सिर्फ 3 ही स्ट्रिंग उस पे एक्सेप्ट होगी, ये वाली तो हो ही नहीं सकती। तो जब हमने इसको अप्लाई करके देखा तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि Q2 पे तो पहुंच गए लेकिन उसके बाद अभी इनपुट सिंबल्स बचे हुए थे ना, तो ऑब्वियसली उनको भी अप्लाई करेंगे, तो वो अप्लाई हो नहीं सकते, तो हम 5 पे पहुंचे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, इट विल नॉट एक्सेप्टेड ऑन दिस एनएफए। ये एनएफए के क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो बेटा इसको, फिर आपने एनएफए इसका ट्राई करना है। आप सिर्फ स्ट्रिंग को नोट करो, सॉल्यूशन नोट नहीं करना भी आपने। कर लिया मैम। ओके, नेक्स्ट भी नोट करो। ये वाला भी नोट करो।
हो गया नोट? यस मैम. ओके, ये वाला भी नोट करो. तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए. ठीक है, ये तीनों NFA सारे सॉल्व करके रखेंगे और मैं किसी का भी इंडिविजुअली चेक कर सकती हूँ. ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिए हैं वो चैट बॉक्स में अपने अटेंडेंस एंटर करते हैं. स्टॉप शेयरिंग कर दूं मैं? कर लिया सभी ने नोट? ओके, put attendance in chat box and you may leave the session after doing attendance.